हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, और आज का हम लोगों का टॉपिक है वेक्टर और द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। तो इससे पहले हम लोगों ने जो किया था वो था डॉट प्रोडक्ट, और आज है क्रॉस प्रोडक्ट। तो कुछ पहले फार्मूले हैं जो हमें देखना है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। इसका जो सिंबल है वो ए क्रॉस बी है, इसको यूज़ करेंगे। फार्मूला इज़ गिवन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए mod b sin theta and n cap, where n is a unit vector perpendicular to both the vector। यानी both the vector की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो वेक्टर्स हैं a एंड b, तो n एक ऐसा वेक्टर है जो a और b पे परपेंडिकुलर है। a क्रॉस b यानी mod a क्रॉस b इज इक्वल टू mod a mod b एंड sin theta, then find sin theta इज इक्वल टू a क्रॉस b in mod अपॉन mod a एंड mod b। तो ये फार्मूला था इसको कैलकुलेट करने का। जब भी हम फार्मूला क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तो ये फार्मूला रहेगा। इसके बाद एक नोट दिया हुआ है जो आप लोग देखेंगे कि इफ़ आइदर a इज़ इक्वल टू ज़ीरो और b इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन थीटा इज़ नॉट डिफाइंड एज ज़ीरो हैज़ नो डायरेक्शन। क्योंकि ज़ीरो अगर होगा पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, उसका कोई डायरेक्शन मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर a क्रॉस b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। प्रॉपर्टी नंबर 2 दी हुई है कि अ यूनिट वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो ये n, ये कैप n है, कैप n इज़ इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस b। सिमिलरली अब ये नोट नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, यानी जो पहले आपने डॉट प्रोडक्ट किया था और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर इसका रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन आप किस तरीके से लिखेंगे, a डॉट बी होल ऑफ स्क्वायर प्लस फिर रहेगा a क्रॉस b मॉड में होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a मॉड a स्क्वायर और मॉड b स्क्वायर। ये इसका रिलेशन था। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। First question is given, if a vector a and vector b are such that mod a is given 3 and mod b is given 2 upon 3 and a cross b is a unit vector, then find the angle between a and b। यानी इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। पहले ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आप उसको लिख लीजिएगा। यहाँ है गिवन वेक्टर a is equal to 3 and vector b is given 2 upon 3 and a cross b, vector a cross b is given 1। this is the unit। your formula sin theta is equal to a क्रॉस b, ये फर्स्टली यू विल राइट द फार्मूला, देन मॉड a एंड मॉड b। ये आपने क्वेश्चन इसका फार्मूला नोट कर लिया है। ये अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। साइन थीटा इज़ इक्वल टू मॉड a क्रॉस b, ये 1 के बराबर होगा। ये दिया हुआ है 3 और इनटू यहाँ आप 2 अपॉन 3 लिखिएगा। 3 एंड 3 कैंसिल आउट, दिस इज़ 1 अपॉन 2। देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और दिस कैन बी रिटन साइन पाई बाई 6। इट मीन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये आपने एंगल फाइंड किया है जो दो वेक्टर दिए थे, वेक्टर a एंड b। इट मीन पाई बाई 6 इज द एंगल बिटवीन a क्रॉस b। Now remember the important point, they are very important point that I have given here and note down। Now first point is given the vector product of the two vector a क्रॉस b is a vector, यानी ये क्वांटिटी भी वेक्टर ही होगी अगर वेक्टर प्रोडक्ट है। नंबर 2 की बात है, इफ़ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन ज़ीरो वेक्टर, यानी नॉन ज़ीरो वेक्टर मीन उनकी कोई कंडीशन होगी, ज़ीरो नहीं होगा, यानी 2i + 3j लाइक दिस ज़ीरो नहीं है। a एंड b आर नॉट ज़ीरो।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ़ a क्रॉस b इज़ इक्वल टू 0 देन बोथ द वेक्टर आर पैरेलल, यानी a इज़ पैरेलल टू वेक्टर b, देन ऑटोमेटिकली वेक्टर b इज़ आल्सो पैरेलल टू a। और ये भी कहलाता है कि और कोलिनियर टू ईच अदर, या तो बोथ द वेक्टर आर पैरेलल, अदरवाइज बोथ द वेक्टर आर कोलिनियर टू ईच अदर। 3 पे देखेंगे कि a क्रॉस a यहाँ दिया हुआ है, a क्रॉस a इज इक्वल टू 0 एज थीटा इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस माइनस a इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू पाई। इस केस में पाई की वैल्यू ये हो जाएगी कि अगर पाई दिया हुआ है तो आप इसको यूँ लिखेंगे, यार ये 4 पार्ट दिया हुआ है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a एंड मॉड b। 5 देखिएगा, नंबर 5 इज गिवन। 5 आपका यह दिया हुआ है कि i क्रॉस i इज इक्वल टू j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। इट मीन जब भी हम i क्रॉस i को मल्टीप्लाई करेंगे, j क्रॉस j को मल्टीप्लाई करेंगे, k क्रॉस k को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट 0 हो जाएंगे। और i j k आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी i j के परपेंडिकुलर है, j k के परपेंडिकुलर है और k जो है वो i के परपेंडिकुलर है। इट मीन 3 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ आपको लिखना है i क्रॉस j इज़ इक्वल टू k, j क्रॉस k इज़ इक्वल टू i एंड k क्रॉस i इज़ इक्वल टू j। देन a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। वैसे तो ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, या डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो नहीं होगा। तो आपने ये लिख दिया a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। जब हम इनको चेंज करेंगे तो इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो a क्रॉस b कैन बी रिटन माइनस b क्रॉस a। द लास्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा, यानी कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा दिया हुआ है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस b। तो ये पूरा एक पेज ऐसा था कि जिसमें सारे के सारे फार्मूले दिए हुए थे, जिसको आपने देख लिया और अच्छे तरीके से इसको लर्न भी करना है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, फर्स्ट इज गिवन a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड, a क्रॉस b प्लस c इन ब्रैकेट इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। देन प्रॉपर्टी नंबर 3, m a क्रॉस b कैन बी रिटन m a क्रॉस b, क्योंकि m एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप अलग लिख सकते हैं और यूँ भी लिखा जा सकता है कि a क्रॉस m b इज इक्वल टू m a क्रॉस b, वेयर m इज़ एनी स्केलर क्वांटिटी दी हुई है, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 3i प्लस का j n प्लस 2k and b is given 2i minus 2j plus 4k, then find the value of a cross b and mod a cross b. Now find a cross b, so you will write here, now firstly a cross b you will find with the help of determinant is equal to, यहाँ आप लिखिएगा i, it is j and this is k, it is given 3 फिर 1 and this is 2, this 2 minus 2 and this is 4, like this. Do expand it. For expansion you will take the sign, firstly plus, minus, then plus. Now a cross b is equal to, now writing here I, leave this column and this row, multiplying by 1 for the 4 minus 2 and minus 2 minus here plus 2 to the 4, this. Then write here minus j, this column you will leave and this row, so 3 for the 12
or minus 2 to the 4. Then write here plus k, or in bracket leave this one like this. तो 3 माइनस का 6 एंड माइनस 2, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, 3 का माइनस 2 तो माइनस का 6 और 2 बंदा 2. इट मीन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये रहेगा 8i और माइनस 8j और माइनस 8k. A क्रॉस B इज इक्वल टू 8i माइनस 8j और माइनस 8k. फाइंड A मॉड A क्रॉस B इज इक्वल टू, इसके अंदर हम यूं कर देते हैं, ये लिखेंगे 8 स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 8 होल ऑफ स्क्वायर, देन प्लस माइनस 8 होल ऑफ स्क्वायर. Now taking 8, question is given, if A is equal to I plus 2j plus k and B is equal to 2i plus j and C is equal to 3i minus 4j minus 5k, then find a unit vector perpendicular to both of the vector A minus B and C minus B. So here A is given, vector A is equal to I plus 2j plus k, and this vector B is given 2i plus j, and vector C is given 3i minus 4j and minus 5k. Then you have to find out A minus B. So right here A minus B is equal to, this is I plus 2j and plus k, then you will write here minus sign. B is given 2i plus j like this, is equal to I minus 2j minus I रहेगा, 2j एंड माइनस, तो ये प्लस j बचेगा यहाँ पर, माइनस ये प्लस का j आ जाएगा, देन इट इज़ प्लस k. यानी A माइनस बी, वेक्टर A माइनस बी इज इक्वल टू माइनस I प्लस j एंड प्लस k. देन फाइंड वेक्टर C माइनस b, this one. Then B you have to subtract from C, and your vector C is given 3i minus 4j then minus 5k, minus you will write B 2i and plus j is equal to 3i minus 2i, this is I, minus 4j and this is minus j, this is minus 5k, minus 5j, this is 5j not k, this is j, and minus 5k you will write same. After that generally you will apply her formula. This is unit vector which is perpendicular to both the vector. Here you will apply vector A minus b, then cross product, and this one C minus b upon A cross A, vector A minus vector b cross vector C minus vector b. Now this is your formula you will apply here. So you need A minus b, then A minus b you found, and C minus b you also found. Then you will find the cross product. For the cross product you will apply the determinant method. Here A vector A minus b cross C minus b is equal to, now write here
I, J and K. Then A minus B, minus 1, 1, then 1. And this is C minus B is given. So I coefficient 1, minus 5, and this is minus 5. You have to write the coefficient. Then is equal to, I take this column and this. So this is minus 5, and here plus 5, minus J, leave first row and second column. This is 5 minus ka 1, then you will write here plus K, and leave this column and this row 5 and minus 1 is equal to 0I. This is minus 4J, and this is plus 4K. It means vector A minus vector B cross product C minus B is equal to, this will be minus 4J and plus 4K. This one. Find the modulus taking the mod of this, mod of this is equal to under root, this is minus 4 whole of square plus 4 whole of square is equal to 16 plus 16 is equal to 4 or under root 2. Then unit vector here is equal to, you will write minus 4J, your formula is written that side, plus 4K upon 4 under root 2, and this can be written minus 1 upon under root 2J, then plus 1 upon under root 2 K. So this was the unit vector which was the perpendicular to both the vector A minus B and A minus. Your next question is given. Find a vector of the magnitude 3 which is perpendicular to both the vector 3I plus j minus 4k and 6I plus 5j minus 2k. It means magnitude is given 3 and two vector, you have to suppose the vector like A. Now write here vector A is equal to this one 3I plus j and minus 4. Okay, this one vector B is given 6I plus 5j and minus 2k. Both the vectors are given, you have to suppose these vector given the name vector A and vector B. But one condition is given that a vector magnitude is given, and magnitude means this lambda is given, lambda magnitude represented by the lambda, and you are taking lambda is equal to 3 because this is given, lambda magnitude is given. So now you will apply your formula, that is formula vector unit vector n is equal to plus minus lambda, then A cross B or upon modulus A cross B. Your formula is before you. This is modulus is given here, and with the help of the formula, suppose you know the formula, then according to condition, firstly you will note down the condition, then you will apply the formula. According to formula you have to find out the thing, because here A cross B is given. Now firstly you will find A cross B. This is A cross B, and this A cross B you will find with the help of the determinant. This is I and this is J, this is K. Here I 3 1 minus 4, then 6 and 5, and this is minus 2.
is equal to I you have to take and leave that row and column at -2 or +5 for the 20. Then you will take here minus j, and this you have to take this row you will leave and column -6 and this one +24. Then you will apply here k, and k you are leaving this column and this row 3 5 the 15 and -6. Again you will simplify here, that is a cross b is equal to 18i, then minus 18j, 15 minus 6 9 and plus 9k. It means a cross b can be written like this. You have to take 9 as a common, 2i minus 2j and plus k. K is here only, this one, a cross b. Then you need, because the denominator is given mod a cross b, then you will find mod a cross b. Systematically you have to see what will you do, but you should know the formula. Suppose you know the formula, very easy, according to formula this thing you will apply. Now we need mod a cross b, then in 9 you will write here same, and it will be 2 square plus minus 2 whole of square plus 1 square is equal to 9, and you will do the calculation. It will be 2 to the 4 4 8, or this is also 9. It means 9 into 3 is equal to 27. Again you will apply the formula here. Vector n is equal to the value of lambda. Lambda is given here 3. You will apply plus minus 3 into a cross b is 9 in bracket 2i minus 2j, or this one plus k, upon 27. This 27 cancel out, and vector n is equal to, this is 2i minus 2j and plus k. This is your answer. Or in next video, because डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीटेड है, पूरा जितने भी फार्मूले आना थे वो सारे आप लोग यूज़ कर चुके हैं, इनको आप अच्छी तरीके से करेंगे. लेकिन अब कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन देना है, और उसके बाद पूरा का पूरा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा. तो आप इसको प्लीज़ तैयारी करते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दूसरे जो फ्रेंड हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें.